गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। फिर से एक बार आइडियल मैथमेटिक्स आपके लिए लाया है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का 11th का पार्ट, आज हम लोग चलेंगे 12 पर। मैंने कल फॉर्मूला आपको u प्लस भी, कल इस टाइप का फॉर्मूला बता दिया था, d ऑफ u प्लस भी दिमाग में रखना है। यहाँ u भी किसका फंक्शन बताए थे, x का फंक्शन है, d ऑफ u इंटू भी बटे डी एक्स। कल फॉर्मूला हम लिखाए थे आपको u माइनस भी, d ऑफ u इंटू भी बटे डी एक्स और d ऑफ u बाय भी बटे डी एक्स। इस टाइप का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। क्या बताए थे, du बटे डी एक्स प्लस dv बटे डी एक्स। रूल, दिस इज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनटू एंड डिवाइड। d ऑफ u बटे डी एक्स माइनस डी ऑफ b बटे डी एक्स। क्या कहते, एक को रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए। और यहां भी मैंने आपको कहा था v को रखिए पहले नीचे वाला को, du बटे डी एक्स माइनस u dv बटे डी एक्स बाय v स्क्वायर। इस टाइप का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था। अब आगे बढ़िए, इसमें सूरज कुमार चौधरी, सौरभ कुमार, यदुवंशी अंकित, अंकुश कुमार, मनीष यादव, कनकराज, परमजीत कुमार, दीपिका कुमारी, मुरारी कुमार, कनकराज, मिस्टर कुमार अनुराग, हर्षभूषण, सूरज कुमार, मनीष यादव, साहिल सिंह राजपूत। वेरी वेरी थैंक्स आप लोगों को, आप लोगों ने जुटा और मेरे क्लास का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम यहाँ दिखाते हैं आपको आज +2 लेवल पर हम कैसे फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे। यानी आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। पहले व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज। सबसे पहले हमको पकड़ना है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन कहते किसको हैं या कंपोजिट फंक्शन कहते किसको हैं। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा बताए होंगे सर, लेकिन यहाँ हम आपको डिटेल में बताते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन है क्या चीज। ये फॉर्मूला हम कल बता चुके थे, इसलिए इसको बोर्ड से हटा देते हैं इस टाइप से। देखिए तो इसको एक सिंपल वे में समझिए, वेरी सिंपल वे में। आप लोग जब हम बचपन में काम करते थे, हम लोग दुर्गा माता को देखे हैं। देखिए तो इसमें 3 सेट बनेगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इस सेट को बी कहेंगे, सेट को सी कहेंगे। यहाँ कंपोजिट अर्थात 2 फंक्शन की बात करेंगे हम। फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन यानी डबल फंक्शन होगा। इस टाइप से इस अगर फंक्शन को हम f मान लें, इस फंक्शन को कितना मान लें, g। 2 फंक्शन लेना पड़ेगा आपको, यहाँ f और g। अगर यहाँ a में कोई लड़का, कोई एलिमेंट x है, b में कोई एलिमेंट y है और g में कोई एलिमेंट z है, इस टाइप से। तो क्या करेगा, हमको जाना है a से c पर, तो देखो तो f x को कहां भेजेगा, y पर, y को g कहां भेजेगा, z पर। यानी f a को एलिमेंट को b पर और g क्या करता है, b के एलिमेंट को कहां भेजता है। जैसे f में क्या लगेगा, कल फंक्शन बताए थे हम, x लगेगा, कहां पहुंच जाएगा, ये जैसे f लगा इसमें कहां पहुंचा देगा, y पर, और जैसे g में y लगेगा कहां पहुंचा देगा, z पर पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा, छोड़िए इस टाइप की बात। एक छोटी सी कहानी हम लोग बचपन में देखते थे,
दूसरे तरीका से हम आपको बताते हैं ये कंपोजिट फंक्शन क्या है। देखो तो भक्त, भगवान, ये देखो भक्त, भगवान और बीच में कौन है? पुजारी। ये भक्त है, भक्त, ये पुजारी, और ये क्या है? भगवान। याद कीजिए अपना बचपन, किसी भी समुदाय के लोग हैं, हम लोग बचपन में दुर्गा माता को देखने जाते थे। दुर्गा माँ को आप जानते हैं, सब लोग देखने जाते थे। यहाँ देखते होंगे, यहाँ पर भगवान है, दुर्गा माता है, ये पुजारी है। हम लोग प्रसाद लेके जाते हैं, किसको देते हैं? पुजारी देते हैं, पुजारी जाके चढ़ा देता है। यानी भक्त भगवान के बीच में कौन है? पुजारी है। हम सोच रहे हैं कि हम पुजारी को क्यों दें, डायरेक्ट भगवान को मैं क्यों न चढ़ा दूं यहां से डायरेक्ट यहाँ? नहीं, वहां देखता होगा, देखते होंगे आप लोग, एक लगा देता है, वहां पर है, यहाँ पर से पंडित जी लेके जाकर चढ़ा देता है। तो इसको नहीं, हमको इस पुजारी को हटाना है। डायरेक्ट आपको कहां से कहां जाना है? ए से सी पर हमको डायरेक्ट जाना है, ए से सी पर जाना है। यानी पुजारी का काम खत्म, पुजारी को नहीं चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में पुजारी का क्या काम है? इस पुजारी को हटाना है। इसी को हम लोग बोलेंगे, इसका यूज करेंगे, पंडित जी का यूज, पुजारी का यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? इसी को हम लोग गॉप कहेंगे। ए को डायरेक्ट कहां भेजता है? सी पर। इसका भी देखो है एफ है जी, पहले एक्स किसमें लगा? एफ में, पहले एफ, तब किसमें लगेगा? जी में, बाद में जी में। तो जैसे आप इसमें लगाएंगे एफ एक्स, यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर देखिए पहले कौन है? यहां एक्स के नजदीक कौन है? एफ, एफ एफ में लगेगा। जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान कितना है आपका? वाई, जी वाई जेड, जेड। देखिए तो अब क्या देखिए आप? गॉप एक्स को कहां पहुंचा दिया? जेड पर। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। हियर देयर आर टू फंक्शन, एफ एंड जी इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल वेरी सिंपल। क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे y इक्वल टू हम लिख दें आपको साइन क्यूब एक्स। देयर आर टू फंक्शंस, फर्स्ट f and g, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड पावर फंक्शन। देखिए यहां पकड़िए, यही पकड़ना है आपको, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड पावर फंक्शन। देखिए तो इसमें f किसको मानेंगे? g किसको मानेंगे? f एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? साइन एक्स। जी एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स क्यूब। बैठा दीजिए आप। देखिए तो गॉफ एक्स, क्या लेंगे? गॉफ एक्स। कैसे लगाएंगे? जी एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान कितना है आपका? साइन एक्स। देखिए नेचर पकड़िए, देखो तो एक्स है तो एक्स है, इसका मतलब जी का मतलब क्या है? क्यू। जी का मतलब क्या है? क्यू। यहां देखिए तो एक्स है तो एक्स है, साइन एक्स का मतलब कितना है? साइन एक्स। जी का काम क्या है? क्यू करना। क्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये साइन क्यू एक्स। यही क्या हो गया आपका? साइन क्यू एक्स। क्लियर? दिस इज कंपोजिट फंक्शन। देयर आर टू, हियर देयर आर टू फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड पावर फंक्शन। यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन है और घात फंक्शन जिसको पावर फंक्शन बोलते हैं, यही आपका है। दिस इज कंपोजिट फंक्शन। इसी टाइप का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, इसी का आपको डिफरेंशिएशन सीखना है डायरेक्ट बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे कंपोजिट में तीन फंक्शन भी हो सकता है, एफ जी एच इस टाइप का भी हो सकता है, या लोग इसी को बोलते हैं था से इसको लिख लिया जाए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, फिर से जुड़ गए हैं। साहिल सिंह राजपूत को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मिस कर रहे हैं बहुत मिस कर रहे हैं, रियली मिस यू सर। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक्स आपको।
आपने याद किया। तो क्या देखे, देर आर टू फंक्शन एफ एंड जी। एफ एक्स को पहले एफ वाई पर भेजेगा, फिर वाई को जी किसके द्वारा आएगा, जी के द्वारा, कहां, जेड पर। और फिर हम कहते हैं एक फंक्शन लेना है डायरेक्ट गॉप, जो डायरेक्ट एक्स के एलिमेंट को, एक एलिमेंट को कहां भेजेगा, सी पर, यानी एक्स को कहां भेजेगा, जेड पर। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। यही गॉप को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन। छोटी छोटी एग्जांपल से समझिए, ये आप लोग के जिंदगी में बीता हुआ है। मैथमेटिक्स वही है जो आपके लाइफ में छोटी छोटी घटना घटती है, उसी को हम लाने का प्रयास करते हैं यहाँ। यानी क्या देखे, गॉफ एक्स बराबर जेड। यहाँ एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स ए का एलिमेंट है, और जेड किसका एलिमेंट है, सी का। इसके पहले हम फिगर दिए थे। अब एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। मैंने कल भी बताया था, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन था, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो मैं आपको कहा था, तो देखिए यहां बेस पकड़िए, बेस कौन है, अगर बेस ये है आपका, बेस क्या है, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है और ये पावर है। देखो तो विदाउट बेस का इस पावर का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जो बेस होगा हम उसको एफ एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जो बेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एफ एक्स कहेंगे। इसलिए एफ एक्स इक्वल टू 2, और दूसरा क्या है, जी एक्स। और जो पावर होगा, जो बेस पर कुछ भी होगा, बेस के साथ होगा, उसको हम कहेंगे जी एक्स। उसको क्या कहेंगे, यानी एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का वेरिएबल क्या होगा, एक्स, एक्स पर स्क्वायर। अब आप लगाइए y इक्वल टू गॉफ एक्स, y इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, y इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, y इक्वल टू जी एफ एक्स का मान बताया जाए कितना है, x प्लस 2। अब जब नेचर पकड़िए, किसका नेचर, इसका नेचर पकड़िए। आपको मेन मैथमेटिक्स का नेचर पकड़ना है, कुछ है नहीं। नेचर क्या कहता है, देखिए तो यहां x है, यहां x है, यहां जो भीतर में है वही है यहां। देखिए तो जी का मतलब लग रहा है पावर है सर। ये जी का काम क्या है, पावर करना। x है तो x है, जी का काम क्या है, पावर करना। जी का काम यहां क्या था, जी का काम यहां क्या था, क्यू करना। x है तो x है आपके पास, जी का काम क्यू करना था। तो जी का काम यहां क्या है, जी का काम क्या है, यहां पावर करना। इसलिए जी का काम जो है लिख दीजिए यहां x प्लस 2, जी का काम क्या होगा, पावर करना। दिस इज कंपोजिट फंक्शन। हियर देयर आर टू फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस एंड पावर फंक्शन। दिस इज अलजेब्राइक, बेस है अलजेब्राइक, बेस क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। इस तरह से आपको समझना है। क्या चीज समझना है, पहले फंक्शन पकड़ लीजिएगा तो डेरिवेटिव वेरी सिंपल हो जाएगा। इस तरह से भी देखा जाए, और फंक्शन देखा जाए, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। देखिए तो हम लोग 9-10 से पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री विदाउट एंगल, विदाउट एंगल आपने देखा है कभी, साइन इस तरह से होता है, केवल इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल जुटेगा, कुछ ना कुछ एंगल जुटेगा। विदाउट एंगल साइन का कोई महत्व नहीं है, विदाउट एंगल साइन का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो एंगल क्या है, यहाँ विदाउट एंगल होगा साइन, नहीं होगा। इसका मतलब बेस हो गया, बेस हो गया एंगल, एंगल क्या हो गया, बेस। एंगल कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, अलजेब्राइक। ये क्या हो गया, अलजेब्राइक। और ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल। और ये क्या है, अलजेब्राइक। क्या है ये, अलजेब्राइक। हम डिफरेंशिएशन का पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको, डिफरेंशिएशन का कल बेसिक क्लास दिया था, आज मैं उसी का आगे प्लस 2 लेवल पर चल रहे हैं। प्लस 2 लेवल में पहले मैं आपको कहा था कल भी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम दे देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का देंगे,
तो मैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको हम तुरंत बनाने सिखा देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से एक बार सबको कह देता हूं, अंकुश कुमार, मनीष यादव, कनकराज, परमजीत कुमार, दीपिका कुमारी, मुरारी कुमार, कनकराज, मिस्टर कुमार अनुराग, हर्षभूषण, सूरज कुमार, मनीष यादव, साहिल सिंह राजपूत, विशाल प्रकाश, अखिलेश कुमार शाह, मिस्टर कुमार अनुराग, विशाल प्रकाश, पंकज कुमार, निधि कुमारी, विशाल कुमार, विशाल प्रकाश, अमित कुमार, श्रवण कुमार, अंकुश कुमार, संतोष कुमार, निधि कुमारी, ऑल वीडियो वेरी नाइस। बहुत समझ में आ रहा है, ऑल वीडियो समझ में आ रहा है। कहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो अपना कमेंट आप लिखिएगा, हमको तुरंत मिलेगा यहाँ। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमको कह सकते हैं, कमेंट लिखिए, वहां से हमको समझ नहीं आया फिर से बताइए, हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आप जब भी चाहे आप कमेंट में दे सकते हैं, मेरे पास आपका स्क्रीन है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्क्रीन पर हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमको बोल सकते हैं, आप वहां से लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे। तो ये क्या बताए थे, दिस इज ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन। हियर देयर आर टू फंक्शंस, ट्रिकोनोमेट्रिकल एंड अलजेब्राइक, ट्रिकोनोमेट्रिकल एंड अलजेब्राइक। तो आप बचपन से पढ़े हैं कि विदाउट एंगल साइन का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें एंगल देंगे तो एंगल क्या हो गया, बेस। एंगल क्या हो जाएगा इसका, बेस। इसका एंगल क्या हो गया, बेस। तो यानी जो बेस होगा उसको हम लोग क्या बोले थे मानने के लिए, एफ एक्स। जो बेस होगा उसको क्या मानते हैं हम लोग, एफ एक्स। तो इसको हम मानेंगे एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, और जी एक्स बाकी को क्या मानेंगे, साइन। इस टोटल को एक पार्ट मान लेंगे एक्स, टोटल को क्या कर लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। अब देखिए तो y इक्वल टू गॉफ एक्स, गॉफ एक्स तो क्या लेगा, g ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान बोलिए x प्लस 2। अब यहां पर नेचर पकड़िए, x है तो आपके पास x है, इसका मतलब g क्या कर रहा है आपको, g क्या कर रहा है आपको, साइन। g का क्या काम है, साइन लाना। बाकी x है तो x है, तो g का काम क्या रहेगा, साइन लाना। और बाकी जो a है ये है वही यहां है, तो यहाँ x है तो x है, यहाँ x के बदला में कितना है, x प्लस 2। यहां भी क्या लिखेंगे, x प्लस 2। दिस इज कंपोजिट फंक्शन, दिस इज कंपोजिट फंक्शन। ये जितना फंक्शन होगा ये सब कंपोजिट फंक्शन होगा। लोग इस तरह से ही बताते हैं, दूसरा एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं, दूसरे तरीका से भी समझाते हैं। लोग यू मान लेते हैं, लोग भी मान लेते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन, सिंपल वे में आप कंपोजिट मानिए, यही आपका कंपोजिट फंक्शन है। आप बैठे चैप्टर बनाइएगा, घर में बैठे बैठे बनाइएगा, नहीं बनेगा वहां से भेज दीजिएगा, आपका कमेंट बॉक्स में आएगा, हम देखेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देंगे। खैर अभी हम प्रॉब्लम पर नहीं गए हैं, लेकिन आज हम प्रॉब्लम पर आपको पहुंचा देंगे। फिर से एग्जांपल समझिए। देखिए तो y इक्वल टू साइन रूट एक्स प्लस 2, कितना फंक्शन है इसमें। हम इधर फंक्शन पहले आपको लिखा देते हैं, फंक्शन आपको पकड़ना है। क्या क्या है फंक्शन, पहला अलजेब्राइक। अब अलजेब्राइक फंक्शन कैसे पकड़ेंगे आप, हम आपको बता दूं अलजेब्राइक फंक्शन पकड़ने का तरीका।
कैसे पकड़िएगा, देखिए एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए प्लस एक्स, एक्स प्लस ए, एक्स, टू एक्स, फाइव एक्स, नाइन एक्स प्लस फाइव, डॉट डॉट, इस टाइप का जितना भी चीज होगा ये अलजेब्राइक फंक्शन होगा। ये भी देखिए अलजेब्राइक में है, पावर में भी आएगा, लेकिन अलजेब्राइक है, पावर फंक्शन भी क्या है, अलजेब्राइक है। इस तरह से एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर दिए हैं, एक्स क्यू, इस सभी क्या आ जाएगा, अलजेब्राइक का पार्ट है। अब अलजेब्राइक का पार्ट आपका कहलाएगा, ए में मान लेते हैं तो पावर फंक्शन, पावर फंक्शन, पावर क्या होगा, तो इस टाइप से अलजेब्राइक में दे दो आप पावर एक्स क्यू, देखिए तो ये पावर फंक्शन है, इसी का पार्ट है ये सब। जैसे आप एक्स क्यू प्लस फाइव डॉट डॉट, इस टाइप का जो भी पावर होगा इसी पावर फंक्शन। मैंने आपको गोल कर दिया है, यहाँ दे देते हैं पावर, क्या दे देते हैं, पावर। इसी का बी पार्ट होगा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, जिसको हम लोग रूट बोलेंगे, रूट में बोलेंगे, ये भी पावर रूट एक्स प्लस टू, रूट साइन एक्स, यहाँ आप ये भी दे सकते हैं साइन क्यू एक्स। इस तरह से आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। अलजेब्राइक पार्ट है, पावर है, पावरे में आता है। दूसरा होगा आपका त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। त्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात क्या करेंगे, जिसमें त्रिकोनोमेट्री रहेगा, जिसमें त्रिकोनोमेट्री रहेगा, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स, अलजेब्राइक एंड त्रिकोनोमेट्री, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टेन एक्स डॉट डॉट, यानी जिसमें त्रिकोनोमेट्री रहेगा, त्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल की बात करें हम तो एक्सपोनेंशियल में मैंने कहा था ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स, फाइव टू द पावर एक्स, इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा। जहां भी देखिएगा ई टू द पावर एक्स है, हम तुरंत बोलेंगे सर इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस टाइप की बात नहीं, ये फंक्शन पहचानने का तरीका बता रहे हैं, कौन सा फंक्शन कब है, क्यों अभी हमको फंक्शन में काम लगेगा, यहां भी देखिए काम लगेगा। इस तरह से 4 नंबर आपका होगा लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक में क्या होगा, लॉग में रहेगा लॉग एक्स, सबका बेस ही, नहीं भी रहेगा तो लाएंगे एक्स प्लस टू लॉग साइन एक्स डॉट डॉट। इस टाइप में जिसमें भी लॉग लगा रहा होगा, जिसमें भी लॉग होगा, हम लोग सब बोलेंगे क्या है, अलजेब्राइक लॉगरिथमिक फंक्शन। 5 इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वेरी सिंपल है। इनवर्स में आप पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स है डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से जहां भी होगा आप तुरंत बोलेंगे सर ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल। जैसे भी देखिएगा इनवर्स है तुरंत बोलिएगा ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। इसी में आपका ये भी पार्ट आएगा 1/x प्लस 2, ये सब अलजेब्राइक का पार्ट है। इसी अलजेब्राइक में इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। अलजेब्राइक में भी आता है रेसिप्रोकल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ढेर सारा फंक्शन है, उतना डिटेल करने का हमको अभी आवश्यकता नहीं है। मेन फंक्शन जो है
उसको हम बता दिए। इसको हम डिफरेंशिएट u बाय v से भी करेंगे, कहीं टेंशन नहीं है, इसलिए इसे अलजेब्राइक का पार्ट है। इतना आप लिख लिया जाए, इसको आपको दिखाई पड़ रहा होगा या आपके वीडियो में ऑलरेडी सेव हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इतना फंक्शन को बाद में अपने कॉपी में उतार सकते हैं। इस टाइप से है आपके पास। तो आगे आप देखिए, यहां जब चेक कीजिए आप, यहीं से एक ट्रिगोनोमेट्रिकल है, पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल है, दूसरा अटेंशन, बड़े अटेंशन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, ये अलजेब्राइक। हियर देयर आर थ्री फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट एंड अलजेब्राइक। देयर आर थ्री फंक्शंस। कितना फंक्शन? थ्री फंक्शन। तो आप ये बताइए इसमें आप कैसे पकड़िएगा? सबसे बड़ा चीज क्या है इसमें? सबसे मेन चीज बेस पकड़ना है आपको। बेस क्या होगा? बिना बेस का रूट होगा? नहीं, बिना, ये क्या मतलब बेस यही है तब ना इस पर रूट है, केवल रूट। व्हाट इज दिस? कुछ रहेगा इसके अंदर तब ना। दिस इज बेस। क्या है ये? बेस। बेस पर पावर रूट है, यानी पहले बेस तब ये, यानी पहले इसको मानेंगे हम, क्या मानेंगे इसको? एफ एक्स। क्या मानेंगे? एफ एक्स। दूसरा आप अब क्या मानेंगे? जी एक्स। इसके किस पर रूट है? रूट है तो कहेंगे रूट एक्स। रूट एक्स। हो गया होगा इधर, या अभी रहने दीजिए, इसी का पार्ट नीचे लाते हैं थोड़ा। y इक्वल टू साइन रूट एक्स प्लस 2, ये यहां ले आए, बीच में इसका नीचे लिख दीजिएगा, यहां से नंबर है। तो आइए, तो यहां देखिए, तो तीन फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? बेस एक्स प्लस 2। बेस क्या है आपका? एक्स प्लस 2। अब देखिए तो जी एक्स बेस पर कौन है? रूट है, लेंगे रूट में एफ एक्स। तब लेंगे तीसरा फंक्शन एच एक्स। क्या लेंगे? साइन एक्स। क्या लेंगे? साइन एक्स। तो देखिए, अभी तक हम दिखाए नहीं थे आपको, अब आपको दिखाते हैं। y इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ, या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, एच ओ जी ओ एफ। जैसे भी चाहे आप लिख सकते हैं, एच ओ जी ओ एफ या एच ओ जी ओ एफ, जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। इसको लेके चलें या इसको लेके चलें, एज यू लाइक। इसको लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे। इधर नीचे हमको लगता है दिखाई कम पड़ता है, इसलिए थोड़ा हम इधर मिटाते हैं अब आपको। चूंकि हम फंक्शन बता ही दिए, इससे मेनली यही 7 फंक्शन आपको दिमाग में रखना है। इसी 7 फंक्शन से आपका डिफरेंशिएशन हम क्लियर कर देंगे। तो देखो था, y इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ, क्या लगाना? एक्स। तो y इक्वल टू एच ओ जी एफ एक्स। y इक्वल टू एच ओ जी एफ एक्स का मान बताया जाए। क्या लिए हैं आप? एफ एक्स का मान x प्लस 2। एफ एक्स का मान क्या लिए हैं? x प्लस 2। तो रखिए, यहां क्या रखेंगे? x प्लस 2। y इक्वल टू एच जी एक्स प्लस 2। वेरी सिंपल। x प्लस 2। जरा सा ध्यान दीजिए, फिर अब g की बारी आई। f की बारी तो खत्म हो गई, अब किसकी बारी? g की बारी। अब देखो तो यहाँ g कहाँ है? यहाँ। अब g का नेचर देखिए, देखिए तो ये x है, तो x तो है। g क्या काम कर रहा है? रूट का ना। g क्या काम कर रहा है? रूट का। इसका मतलब h रूट, g का जरिए रूट। और देखो तो जो है भीतर में g के साथ, जो है g के साथ क्या है? x। तो x तो क्या है? x प्लस 2। तो क्या देंगे यहाँ? x प्लस 2। h रूट x प्लस 2।
तो देखिए तो अब y इक्वल टू एच एक्स में आइए। देखिए तो अब h का नेचर देखिए, x है एंगल में, इसका मतलब h का काम क्या है, h का काम क्या है साइन, यहां h का काम क्या कहेंगे साइन, जो एंगल में है डाल दो, जो एंगल में है डाल दो, x+2 साइन रूट अंडर x+2। दिस इज कंपोजिट फंक्शन FGH कंपोजिट फंक्शन। इस तरह से अगर आप फंक्शन पकड़ लेंगे तो हमको डिफरेंशिएट करने में बहुत आसान हो जाएगा और फटाफट हम कर लेंगे फॉर्मूला से। आपने देख लिया कंपोजिट फंक्शन का बेस, और इस कंपोजिट फंक्शन का बेस में आपने फंक्शन के बारे में आपने सीख लिया। अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं। आपने सीख लिया अलजेब्राइक, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, त्रिकोणोमेट्री, अलजेब्राइक, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट और त्रिगोनोमेट्री, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट और त्रिगोनोमेट्रिकल। 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, घर बनाने की बात नहीं है, थोड़ा सा भी एकदम कहीं जाने की बात नहीं है, दिमाग को स्थिर रख के सोचिए, सब बन जाएगा आपसे। और कैसे नहीं बनेगा, जब तक मैं बोर्ड पर हूं बनते रहेगा, जब तक मैं बोर्ड पर रहूंगा आपका बनेगा। इधर तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, इधर आप लोग बना लिए होंगे या बोर्ड पर है ही। बोर्ड के साथ साथ आपके मोबाइल में भी है, जब भी चाहे आप रोक के देख सकते हैं, फिर ऑन कर सकते हैं, रोक रोक के पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मेरा क्लास बेसिक क्लास सही लग रहा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में आप दे सकते हैं। कनक राज लिखे हैं आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। शालू भारती गुड मॉर्निंग सर। निधि कुमारी लिखती है सर योर मैथ इज वेरी गुड टू एक्सप्लेन, सो थैंक यू। अच्छी बात है। अरे अमित कुमार तो लिखते आई लव यू सर। साहिल रंजन सिंह आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मिस कर रहे हैं, डायरेक्ट लिव में आप हमें देख रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप फोन करें बात करें, है ना। विवेक कुमार गुड मॉर्निंग, शालू भारती गुड मॉर्निंग। हर्षभूषण यस सर, पूरा समझ में आ रहा है। यहाँ जो समझ में नहीं आवे हर्ष जी आप तुरंत हमको यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ देखते हैं, बीच बीच में हम देखते रहते हैं आप लोगों का क्या क्या आ रहा है मैसेज, हम देखते रहते हैं। अभी सत्यनारायण जी का है लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अभी आप लोगों का कॉल अगर आ रहा होगा तो हम कॉल नहीं उठा पाएंगे क्योंकि हम ऑनलाइन हैं, उनमें आवाज चला जाएगा, इसलिए हम कॉल नहीं उठा पाएंगे। अब चले हम डिफरेंशिएशन पर। अब हम आपका डिफरेंशिएशन देखें कैसे होगा डिफरेंशिएशन। देखिए तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये देखिए तो इस फंक्शन ऑफ ए फंक्शन अभी तुरंत हम आपको समझाए हैं, वेरी सिंपल, इतना आसान समझाए हैं आपको, इतना अच्छा तरीका समझाए हैं। 3 फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एफ और जी को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अब उसी का डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने आपको इसके पहले फॉर्मूला बताया था कि देखिए तो आप सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेस देखिए, बेस अगर समझ जाइएगा तो बिल्कुल समझिएगा। तो बेस में मैंने कल फॉर्मूला लिखा था, पहला फॉर्मूला था dx⁴n/dx। देखिए यहां पकड़ने वाली बात है, हम आपको पकड़ने के लिए सिखा रहे हैं। आप कैसे पकड़ेंगे डिफरेंशिएशन, वेरी आसान। पावर किस पर है, पहले हम पावर देखेंगे, किस पर पावर है, एक्स पर। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जिस पर पावर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए तो किस पर पावर है, एक्स पर, किसके रिस्पेक्ट में,
और क्या लिखते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या लिखते हैं एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। या यहां देखिए तो डी ऑफ साइन एक्स क्या लिखते हैं फॉर्मूला में डी एक्स। गौर फरमाइए इसका बेस क्या है, साइन एक्स का बेस क्या है एक्स, मैंने कल बताया था, अभी तुरंत बताए हैं। जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि आप बेस ढूंढे, मैंने ये भी कहा था साइन विदाउट एंगल कोई चीज नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है, मीनिंगलेस है, इसलिए आप क्या कहेंगे एंगल बेस हुआ। तो देखो तो क्या है एंगल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा साइन का कॉस, और जो एंगल है रख देंगे कॉस एक्स। देखिए यहां पर एग्जांपल देते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, इधर मैं तोड़ के भी बता देता हूं, दो फंक्शन है, क्या है बेस क्या है साइन एक्स, बेस क्या है साइन एक्स, तो बेस क्या लेंगे आप, बेस को हम लोग एफ एक्स कहते हैं, बेस को क्या कहते हैं, तो बेस क्या है साइन एक्स, क्या लिख दिए साइन एक्स। अब पावर क्या है, पावर जिस पर होगा पावर क्या है 3, जो बेस पर पावर होगा, रूट होगा, एंगल होगा, एज यू लाइक जो भी होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे जी एक्स, जी एक्स को क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, इस पूरे पार्ट को हम एक्स मानेंगे, उस पर पावर चढ़ा देंगे। तो देखिए तो y इक्वल टू गॉफ एक्स, फॉग भी होता है लेकिन फॉग का चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, y इक्वल टू जी, एफ एक्स का मान बताइए, एफ एक्स का मान क्या है आपके पास, साइन एक्स लिए हैं बेस साइन एक्स। अब हमको बताइए जी का काम, जी क्या काम कर रहा है यहाँ, देखो तो हम पावर बताते हैं, एक्स है तो एक्स है, जी क्या कर रहा है क्यू का काम, तो इसका मतलब एक्स है तो एक्स है, एक्स का मतलब क्या है यहाँ साइन एक्स, साइन एक्स, जी का काम क्या करना है, जी का काम क्यू है, जी का काम क्यू है, इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स। हियर देयर आर टू फंक्शंस, पावर एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, देयर आर टू फंक्शंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड अदर पावर फंक्शन, इस टाइप से हम चूज करेंगे। तो मैंने अभी आपको यहां पर लिखेगा ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था इसका फुल फॉर्म, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि y का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है जनाब, dy बटे dx, एकदम दस मलाई है। देखिए अभी तुरंत देखने के साथ उत्तर बताने देंगे आपको, ये हम अभी डिटेल से थोड़ा समझा रहे हैं, तुरंत इसको थोड़ा समझाने के बाद देखते के साथ इसका उत्तर बोलना है, एकदम रस मलाई, देखिए और उत्तर सर यही होगा। खैर तो आगे बढ़िए, अब देखिए तो कहां हमको प्रॉब्लम होगी, हम आपको बता देते हैं प्रॉब्लम आपको कहां होगा, बटे dx। अब देखिए प्रॉब्लम यहां पर आपको हो गया, आप पहले बेस कौन है, बेस कौन है यहां आपको बताए थे, बेस है और ये क्या है पावर है। पहले हम पावर का करेंगे, पहले हम किसका करेंगे पावर का करेंगे क्योंकि पावर का किसके रिस्पेक्ट में बताए थे ना, पावर है, पावर किसके रिस्पेक्ट में, पावर किस पर है एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में, किस पर पावर है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां बताओ पावर किस पर है साइन, तो साइन के रिस्पेक्ट में, तो साइन के रिस्पेक्ट में कर रहा है नहीं, तो आपको करना पड़ेगा बटे डी एक्स, डी ऑफ साइन क्यूब एक्स बटे डी एक्स बटे साइन एक्स, क्योंकि पहले हम किसका करेंगे पावर का। अब ये बताओ साइन एक्स का रिस्पेक्ट में किए, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में किए, तो साइन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में कर रहा है नहीं, तो आपको फिर साइन एक्स का करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में dx। देखिए यहां दो फंक्शन है, आपने साइन एक्स का होता है एक्स के रिस्पेक्ट में cos x, फॉर्मूला पर आ गया। यहां देखो इस तरह से अगर करेंगे तो ये अगर कट जाता है तो फिर dx नीचे आ गया, dx नीचे आ गया। तो आप सबसे पहले सीखें दो फंक्शन है, तो पावर किसके रिस्पेक्ट में साइन, पावर किसके रिस्पेक्ट में साइन के रिस्पेक्ट में। अब फिर इस साइन किसका फंक्शन है एक्स का, तो साइन एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए तो पावर का क्या होता है, पावर से गुना एक कम, तो पावर से गुना 3, एक कम तो होगा तो क्या होगा स्क्वायर एक्स,
साइन का क्या होता है, cos x उत्तर। इसी को शॉर्ट में कीजिएगा तो देखिए, तो हम करते हैं, तुरंत कीजिएगा, डी और डी एक्स लिख दीजिएगा तुरंत। क्या लिखिए, पहले पावर का 3, इस पर एक कम साइन स्क्वायर एक्स, साइन का क्या होगा, cos x। देखिए, तो अभी डिटेल हम समझा रहे हैं, इसको शॉर्ट में लाएंगे और तुरंत तुरंत पकड़िएगा, वेरी सिंपल। खैर, पूरा रसमलाई की तरह आपको लगेगा नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, लगेगा ही नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, इसलिए सर आप हम सब के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं बाबू, ये दूर धक्कर कोचिंग नहीं है, ये जो समझ रहे हो मेहनत कर रहे हैं, मेरा काम है मेहनत करना। और मैंने 15 दिन वेट किया, 20 दिन वेट किया, इतना लेट हो गया, लगभग 1 मंथ चला गया, दिक्कत हो गई। तो मैंने सोचा कि इतना पढ़ाई आपका सफर हो, तो फिर मुझे ही सोचना है आपके बारे में मैं नहीं सोचूं तो कौन सोचेगा, इसलिए मुझे सोचना पड़ा, कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। घर बैठे आपको मन भी नहीं लग रहा होगा, कुछ मेरा चैप्टर भी निकल जाएगा, इसलिए हमको ये थोड़ा सा करना पड़ा। और हमको लगता है कि ये कहीं ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा एक, तो इस टाइप से आपने देखा, वेरी सिंपल, हम तुरंत बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फंक्शन पकड़ना पड़ेगा, तब आप तुरंत तुरंत बनाएंगे। मेरे ख्याल से हो गया होगा, आगे बढ़िए, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप जब पढ़िएगा, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। देखिए, फिर एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से पकड़िएगा। अभी हम सिंपल सब एग्जांपल दे रहे हैं आपको, x plus 1। Here there are two functions. You know everybody, there are two functions, trigonometrical functions and algebraic functions. This is a trigonometrical function, trigonometrical functions and algebraic functions, algebraic functions। पकड़िए, अब हमको ये पकड़ना है आपको, बेस कौन है, इसमें बेस कौन है। तो मैंने क्या कहा था, विदाउट एंगल साइन नहीं चलता है, इसलिए क्या कहेंगे, बेस, बेस अदर फंक्शन, इसको अदर फंक्शन कहेंगे, दिस इज बेस। ये त्रिकोणमेट्रिकल हो गया बेस पर। तो यानी अगर यहां लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए एफ एक्स क्या हो गया, x plus 1, जी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स। फिर यहां देखो तो x है तो x है, g का मतलब साइन चलेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, साइन x plus 1। देखिए तो क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या बताए थे आपको, dy बटे dx, dy बटे dx। y का x के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, dy बटे dx। मैंने कल dy और dx के बारे में बोला था, पोस्टुलेट्स ऑफ x, y इज द पोस्टुलेट्स ऑफ x, dy और dx इज द पोस्टुलेट्स ऑफ x, x का पोस्टुलेट्स है। अब देखिए यहां फिर लिखेंगे d ऑफ साइन x plus 1 बटे dx। दूसरा मेथड भी बताएंगे, अभी यू भी मान के भी लोग बनाते हैं, उस पर भी हम जाएंगे, तो हम इस पर विचार अभी कर रहे हैं। तो देखिए तो d ऑफ साइन x plus 1 कौन है, बेस। साइन का मैंने अभी तुरंत बताया था, यहाँ d ऑफ साइन x किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, कॉस एंगल लिख दीजिए। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। एंगल देखो तो u प्लस भी, एंगल में है u प्लस भी, कहा था ना u प्लस भी, याद है। फिर यहां लिखेंगे d ऑफ u प्लस x प्लस 1 बटे dx, x प्लस 1 बटे dx। तो बताओ साइन का क्या होगा, कॉस, साइन का कॉस, जो एंगल है रख दीजिए, एंगल क्या है, x प्लस 1 अगुना u प्लस भी
dx बटे dx, कितना नहीं, x का क्या होता है डिफरेंशिएट 1, लिखेंगे 1 कांस्टेंट का 0 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस 1। अब देखिए इसी का दूसरा मेथड हम बताने आपको जा रहे हैं, कैसे किताब में एग्जाम्पल होगा और अदर टीचर भी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट। साइन x प्लस 1 लोग यहां पर मान लेते हैं u इजिकल टू, मान लेते हैं लेट u इजिकल टू x प्लस 1, लिखता है du बटे dx d ऑफ x प्लस 1 बटे dx, du बटे dx dx बटे dx प्लस d ऑफ 1 बटे dx, यानी निकल गया 1 प्लस 0 1। अब यह y इक्वल टू साइन, इसको क्या माने आप u माने हैं, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ाए आपको, हम डायरेक्ट अभी कर रहे हैं, आपको समझा करके डायरेक्ट थ्योरी पर जाएंगे। जब समझा देंगे तो हम थ्योरी भी दे देंगे, u v w ढेर सारा है वो दे देंगे आपको, उस तरह से करने के लिए बता देंगे। तो अभी हम थ्योरी आपको नहीं बताए हैं, अभी हम आपको केवल करने सिखा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट करने सिखा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तब थ्योरी पर जाके आपको बताएंगे। तो dy बटे dx d ऑफ साइन u बटे dx, लेकिन अभी आप फॉर्मूला जो एंगल होता है उसी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ u है एंगल, तो किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, d ऑफ साइन u बटे du गुना du बटे dx, u भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब रख दीजिए वैल्यू यहाँ, साइन का क्या होगा cos u du बटे dx का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, du बटे dx का मान कितना निकाले हैं 1 से गुना यही रह जाएगा, cos u का मान क्या है आपके पास x प्लस 1। देखिए तो इस टाइप से भी बना सकते हैं। इधर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हमको कभी कभी हमको लगता है, अगर समझ में आता होगा सबको, कि ये थोड़ा सा लॉन्ग लग जाता है। तो डायरेक्ट अगर फंक्शन हम पकड़ लें कि कितने फंक्शन है, दो, बेसिक कौन है, यानी साइन का एंगल के रिस्पेक्ट में, साइन का एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये एंगल u प्लस v में है, u प्लस v में कर दिया, x का फंक्शन है x में कर दिया, अलजेब्राइक फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये त्रिकोणमितिक फंक्शन है, मैंने लिख भी दिया था यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, अलजेब्राइक का जो भी होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए x के रिस्पेक्ट में u प्लस v में तोड़ दिए, ये निकल गया। हमको लगता है ये सिंपल है थोड़ा, वो थोड़ा सा है घुमा के, अगर 3 फंक्शन आ गया तो थोड़ा सा 3 फंक्शन में दिक्कत होगा, इसलिए हम इधर से थोड़ा सा समझा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक पकड़ा रहे हैं। आज आपको चैप्टर बनाना है, देखते हैं, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, हम उस टाइम का उपयोग करके आज चैप्टर पर जाएंगे। हो गया होगा, और एग्जाम्पल पर चलते हैं, हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल देंगे, तब हम कल से थ्योरी पर जाएंगे। आज हम सोचते हैं लड़के को कुछ पकड़वाते हैं और बनवाते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको सॉल्व करेंगे। हो गया, ऐसे ही बोर्ड पर है, चैनल को रोक करके आप देख सकते हैं। अब देखिए 2 फंक्शन का मैंने दिखाया, अगर इस टाइप से एग्जांपल ले लीजिए आप 3 फंक्शंस का, कितना फंक्शंस का, 3 फंक्शंस का ले लें आपको, रूट साइन ए एक्स, गौर कीजिए कितना फंक्शन है, सोचिए, आपको सोचना है कितना फंक्शन है, देखें कितना फंक्शन है, कमेंट में कौन कौन लिखता है कितना फंक्शन है, देखें, कोई नहीं लिख रहे हो, कोई नहीं, अगर समझ रहा होगा तो कमेंट में लिखेगा, कोई नहीं लिख रहे हो कितना फंक्शन है।
नहीं पकड़ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा था ना प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, फिर से पकड़िए। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, दो अलजेब्राइक, एक्स के साथ कुछ भी गुना रहेगा अलजेब्राइक होगा, राइट। बहुत लोग तीन तीन लिखा है, विशाल प्रकाश, हर्ष ने तीन फंक्शन, राइट, बहुत अच्छा। मनीष, अभिषेक, सब लोग तीन लिख रहे हैं। सुमित, सौरभ, बहुत अच्छा। सचिन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विशाल जी, आप लोग पकड़ रहे हैं, ऑनलाइन है मेरे साथ। तीन फंक्शन, तो सबसे पहले आप बेस तो ये हुआ, सबसे पहले हम किसका करेंगे डिफरेंशिएट, इसका, किसके रिस्पेक्ट में, किस पर रूट है पूरे इसके रिस्पेक्ट में, फिर साइन का इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखेंगे, y का क्या होता है, dy बटे dx, dy बटे dx, d ऑफ रूट साइन ax बटे dx। अभी लॉन्ग प्रोसेस चल रहा है, डायरेक्ट उत्तर देखोगे मेरा, रूट का 1/2 रूट साइन ax, साइन का cos ax, ax का a, यानी उत्तर देंगे a cos ax बाय 2 रूट साइन ax। देखिए यही आंसर आएगा, यही आपको सीखना भी है, डायरेक्ट यही सीखना है, ताकि हम आपको इसका एप्लीकेशन जब पढ़ाएंगे तो तुरंत डिफरेंशिएट करना है, वहां तो जल्दी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और जब सीख जाएंगे आप तो जल्दी करेंगे, तो वहां पर हम आपको बहुत अच्छा समझा सकते हैं। हाँ, सूरज कुमार चौधरी भी लिखे हैं थ्री फंक्शन है सर, राइट। संतोष भी लिखे हैं थ्री फंक्शन है, राइट। इस तरह से आप लोग ऑनलाइन देखिए, dy बटे dx, इस तरह से d ऑफ रूट साइन ax बटे dx। तो किसके सबसे पहले किसका करेंगे, d ऑफ रूट साइन ax बटे d ऑफ साइन ax, जिस पर रूट है, मैंने कहा था आपको याद होगा फॉर्मूला, देखिए मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवाता हूं, रूट का क्या बताए थे, 1/2 रूट एक्स, फिर मैं कर रहा हूं जो है वही है। अगर यहां दे दे रूट एक्स प्लस 1 और डी ऑफ, तब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स प्लस 1, जो है उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 1, जो है उसी के रिस्पेक्ट में। तो बताओ यहां अब किसका होगा, साइन, डी साइन ax बाय डी ऑफ ax गुना डी ऑफ ax, किसका फंक्शन, x का फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए दूसरा तरीका, अगर गलती होगा तो एक चेक करने का तरीका बताते हैं, 1 2 3 सभी लड़के अभी हमको दिए, तीन फंक्शन है, तो तीन स्टेप में जितना फंक्शन होगा उतने स्टेप में होगा। देखो तो 1 2 3, जितना फंक्शन होगा उतने स्टेप में होगा, और उतने स्टेप में आप कर सकते हैं। रूट का क्या होता है, क्या बताए थे, जिस पर आता है वही, 1/2 रूट साइन ax गुना cos ax, ax का कितना, a, ax का a बताया था, d cx का, cx का कितना बताए थे, c, तो इसका मतलब ax का क्या होगा, a, c का मतलब कितना है, a। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, a cos ax बटे 2 रूट साइन ax, देखा जाए उत्तर। मेन आपको यही सिखाना है, पूरा हलवा है, पूरा एकदम रसमलाई कर देंगे आपको, देख के उत्तर बताने का तरीका एकदम इस टाइप का। कितना सिंपल है, आप बनाने सीखेंगे। आज आपके यहाँ बुक है, आप कैसी सलाह बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, जो बनाइए आप बनाइए, और जो ना समझें, जो ना बने, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें कमेंट आएगा और हम देखेंगे ये प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, हम यहाँ आपको हर संभव प्रयास करेंगे बोर्ड पर सॉल्व कर देने का। मेरा डायरेक्ट लाइव चल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बुलंद होता है और मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा।
इस तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं, आप बना सकते हैं। फिर से एग्जांपल देता हूं और मैं कल से थ्योरी पर जाऊंगा, कल थ्योरी दे करके फिर एग्जांपल बताऊंगा। मिटा दूं, y इज इक्वल टू साइन रूट 10ax। कोई लड़का बता दो कितना फंक्शन है, कोई लड़का बताओ कितना फंक्शन है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग इसको लिख रहे हैं सही, कितने लोग सही लिख रहे हैं। हर्षभूषण जी गलत हो गया आपका, ये 3 फंक्शन है। विशाल प्रकाश बहुत अच्छा, 4 फंक्शन। दीपिका कुमारी 4 फंक्शन। विवेक कुमार गलत हो गया आपका, 3 फंक्शन गलत हो गया। सचिन कुमार 4, अभिषेक कुमार 4, कनकराज 4, दीपिका कुमारी 4, ये 3 गलत है दीपिका जी। सुमित कुमार गलत है। मनीष यादव ठीक है 4। यहाँ 4 फंक्शन है, यहाँ 4 फंक्शन है। देखा जाए 1 2 3 4, कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में 3 फंक्शन भी लिखा है। दीपिका कुमारी 3 फंक्शन गलत है। मनीष ठीक लिखा है। सुमित कुमार रिस्ट्रिक्टेड कर दिए। सूरज कुमार गलत है। सौरभ जी गलत है। कनकराज गलत है ना। सूरज कुमार 4, निधि कुमारी 4, सौरभ कुमार 4, सुमित कुमार 4। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का। नहीं समझ में आए पूछिए, कमेंट कीजिए। इसीलिए हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जो भी ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे बीच बीच में, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप कमेंट में भेजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप लोग चलिए, 4 फंक्शन है तो मैंने कल अभी तुरंत बताया था, अभी तुरंत बताएं आपको। ये 4 फंक्शन है तो 4 फंक्शन में 4 स्टेप में होगा। कितना स्टेप? 4 स्टेप। तो सबसे पहले किसका होगा? साइन का। तब किसका? रूट का, क्योंकि रूट साइन का बेस है। साइन को किसके रिस्पेक्ट में? रूट के रिस्पेक्ट में। रूट का बेस कौन हो गया? 10। तो रूट को 10 के रिस्पेक्ट में, और 10 का बेस कौन? ax। तो 10 को ax के रिस्पेक्ट में। ax अलजेब्राइक फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे यहां डिफरेंशिएटिंग, देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? dy बटे dx। d ऑफ साइन रूट 10 ax बाय d ऑफ रूट 10 ax गुना d ऑफ रूट 10 ax बाय d ऑफ 10 ax गुना d ऑफ 10 ax बाय d ऑफ ax गुना d ऑफ ax बाय dx। मैंने कहा था ना 4 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, इसका मतलब 4 स्टेप में टूटेगा। इसका मतलब 4 स्टेप में टूटेगा। तो देखो तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 फंक्शंस हैं। तो 4 स्टेप में 1 2 3 4। अब देखिए, आप साइन का जानते हैं, साइन का क्या होता है? कॉस। अच्छा, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में एंगल उतार देंगे, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में तो एंगल उतार दिए। अब यहां देखिए तो क्या है? रूट का, रूट का क्या होता है? 1/2 रूट, जो है भीतर में उसी के रिस्पेक्ट में वही उतार देंगे। 10 ax गुना 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर ax, 10x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर। जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में वही उतार देंगे। ax का dcx का बताए थे dx, इसलिए क्या कहोगे? सी ax का क्या होगा?
ए, बस लिख देना है आपको ए सेक स्क्वायर ए एक्स कॉस रूट 10 ए एक्स वाई, नीचे क्या है 2 रूट 10 ए एक्स। इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, आपका मन है ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको तब इसको, आपका इच्छा है, क्योंकि इनटू में किधर लिख सकते हैं आप। इस टाइप से आप देखिए, इस टाइप से आपका सॉल्व प्रॉब्लम हो रहा है, आप इस तरह से आज सॉल्व करेंगे। केसी सेना में भी है, केसी सेना में भी है, और एनसीईआरटी है। मेन फॉलो आपको एनसीईआरटी करना है और प्रैक्टिस केसी सेना से करना है, या अगर कोई बुक से आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, या अदर कोई बुक और आप ले सकते हैं, लुसेंट है, ये ढेर सारा बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, किसी एक को और कर सकते हैं। एनसीईआरटी के अलावे आप किसी और से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस हम कहेंगे आप करें, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बनाएं, जो सवाल नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरे व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट है नंबर होगा मेरे व्हाट्सएप पर कर दें, मैं उसको लिख के लाऊंगा और आपका सॉल्व कर दूंगा। इस तरह से अगर आपको लिखने नहीं आता है, मान लीजिए इसमें लिखने नहीं आया आपको कि कैसे लिखेंगे डी साइन एक्स डी एक्स, ये सब आप ज्यादा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। क्या करेंगे व्हाट्सएप पर कि पेपर का टिक लगा देंगे सवाल का, या पेपर में सवाल लिख लेंगे और उसको फोटो खींच के भेज देंगे कि ये प्रॉब्लम नहीं बना। तो इस टाइप से हम आप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा इस टाइप से है, व्हाट्सएप नंबर 8298360662, या मेरे स्टाफ के नंबर पर भी आप दे सकते हैं। हम यहाँ आपको डेली क्लास आपका 8 से 9 AM चलेगा, और यहाँ हम आपको डेली पढ़ाएंगे। आप यहाँ आ सकते हैं, जो भी लड़के सब्सक्राइब नहीं किए हैं करें। फिर से मैं सबको एक बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि टाइम ओवर है, 8 से 9 ही क्लास है, टाइम ओवर होने चला। जो भी लड़के हैं मेरा सब्सक्राइब करें, और मेरे क्लास का ऑनलाइन लग रहा होगा, क्लास अच्छा होगा, सब्सक्राइब जरूर, और अपना मेरा लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। इस टाइप से फिर एक आया है निधि कुमारी सर, जितना फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही स्टेप में टूटेगा। बिल्कुल निधि जी, जितना आप फंक्शन देख रहे हैं ए 1 2 3 4 उतने अकॉर्डिंग टूटेगा, 1 2 3 4 उसी स्टेप में टूटेगा। आप उतना तोड़ें, आज तोड़ के देखें, अगर कल दिक्कत होगा तो फिर मुझे कमेंट में कहें और मैं आपको कल पुनः करके दिखाऊंगा। बाय सब लड़के को एक बार फिर से बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। लड़का लीव